रूल 2 ये हमारा क्लियर बात करता है कि डॉक्यूमेंट को एडमिट मान लेंगे, हम डॉक्यूमेंट को एडमिट मान लेंगे यदि आप नोटिस मिलने के बाद भी उसे डिनाई नहीं करते हो। तो समझिए सब रूल बन के हमारा क्या बात करता है कि डॉक्यूमेंट को एडमिट मान लिया जाएगा यदि किसी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो को नोटिस दिया गया है कि यह दस्तावेज असली है, क्या आप इसे एडमिट करते हो या नहीं करते हो, और दूसरी पार्टी क्या करती है उसे स्पेसिफिक तरीके से डिनाई नहीं करती या फिर अननेसेसरी इंप्लीकेशन से डिनाई नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर साफ शब्दों में दिखता है कि आप डिनाई कर रहे हैं तो इसे नेसेसरी इंप्लीकेशन से डिनाई कहा जाता है। उस तरीके से साफ भी आप उसको डिनाई नहीं करते हो, ठीक है, या फिर नॉट एडमिटेड नहीं लिखते हो कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता, इस तरीके से भी आपने नहीं लिखा है, या फिर नोटिस का रिप्लाई ही आप नहीं देते हो, तो कोर्ट क्या है उस डॉक्यूमेंट को एडमिटेड मान लेगी, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन तरीके से जोड़ा गया है। समझो क्या है, अंडर अगेंस्ट अंडर डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अंडर डिसेबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट में, समझो उसका मतलब भी मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि नोटिस मिलने के बाद कोई दस्तावेज डिनाई नहीं करता है तो कोर्ट मान लेती है कि उस दस्तावेज को एडमिट मान लिया गया है। अगर आपको नोटिस दिया गया उसके बाद भी आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करते हो तो आप उसको एडमिट मान लिया जाता है, ठीक है, जनरल सी बात होगी। लेकिन जिस व्यक्ति से ऐसा नोटिस देकर पूछा गया था वो व्यक्ति एक्चुअल में क्या है, अंडर डिसेबिलिटी निकलता है, तो उस केसेस में कोर्ट उसको एडमिटेड नहीं मानेगी। बस इतना सा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब एक्सेप्शन एक और है यहाँ पे, प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट को, मतलब डॉक्यूमेंट एडमिटेड किया गया है लेकिन फिर भी कोर्ट चाहे तो उसको ऑफिशियली प्रूव करवाने के लिए आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं ऑर्डर 12 पे, ठीक है। ऑर्डर 12 में अपन रूल 2 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो हम रूल 2A पे बात करेंगे, ठीक है। तो रूल 2A हमारे किस बारे में बात करते हैं उसमें समझते हैं, ठीक है। इस रूल को 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है। आगे समझो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को एडमिट मान लिया जाएगा। क्लियर यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को हम एडमिट मान लेंगे यदि नोटिस मिलने के बाद उसे आप इनकार नहीं करते हो, नकारते नहीं हो, तो हम उसको एडमिट मान लेंगे। कोर्ट ये कह रहा है। अब रूल आगे समझो। सब रूल 1 हमारा क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट को एडमिट कब मान लिया जाएगा, ठीक है। और यदि किसी पार्टी मतलब कि यहाँ पे प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, को नोटिस दिया गया कि यह दस्तावेज असली है, क्या आप इसे एडमिट करते हो या नहीं करते हो, और दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी जो है उसे स्पेसिफिक तरीके से डिनाई नहीं करती। स्पेसिफिक तरीके मतलब कि 10 लाइन लिखी थी, आपसे एक चीज़ पूछी गई थी, वो आपसे पूछा गया था, तो आप स्पेसिफिक तरीके से उसका डिनाई नहीं करते हो, ठीक है, या फिर नेसेसरली इम्प्लीकेशन से डिनाई नहीं करते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैंने लिखा है, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके शब्दों से साफ दिखता है कि आप डिनाई कर रहे हैं तो उसे नेसेसरली इम्प्लीकेशन से डिनाई कहा जाता है। तो साफ भी आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हो, ये हुआ, ठीक है। अब नॉट एडमिटेड आपने क्लियरली लिख दिया, नॉट एडमिटेड लिख दिया, हाँ। आगे नोटिस का रिप्लाई ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट एडमिट मान लेगी एक्सेप्ट अदरवाइज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है, यहाँ पे मैंने नोट बना दिया है, बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि यदि नोटिस मिलने के बाद कोई पार्टी दस्तावेज को डिनाई नहीं करती है तो कोर्ट मान लेती है कि दस्तावेज को स्वीकार कर लिया गया है, एडमिट मान लेती है। अगर आप उसमें कुछ चुप्पी साथ के बैठ जाओगे तो उसको एक्चुअली में कोर्ट क्या है, एडमिट मान लेता है। लेकिन अगर जिसने चुप्पी बांध के बैठ गया था, अगर वो व्यक्ति अंडर डिसेबिलिटी है तो उस केसेस में कोर्ट उसे एडमिट नहीं मानेगी। बस इतना याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे समझते हैं। शॉर्ट नोट क्या है कि नोटिस मिला, अगर आपने साफ नहीं कहा कि मैं इसे नहीं मानता तो कोर्ट मान लेगी कि उसे आपने एडमिट कर लिया है। बस ये हमारा पूरा रूल का फर्स्ट रूल 1 का वो एक निचोड़ था। आगे और देखते हैं एक्सेप्शन क्या कह रहा है। कोर्ट का एक्सेप्शन प्रोवाइजो हमारा कहता है कि कोर्ट चाहे तो कह सकती है, क्या कह सकती है कि डॉक्यूमेंट एडमिट तो किया गया है लेकिन फिर भी हम इसे ऑफिशियली प्रूव करवाएंगे, यानी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वह एडमिटेड डॉक्यूमेंट का भी प्रमाण मांग सकती है। अगर वो चाहती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए तो कोर्ट यहाँ पे कर सकती है। भाई क्लियरली अलाउ किया गया, ठीक है। सब रूल 2 हमारे क्या बात करता है? सब रूल 2 हमारा बात करता है कि अनरीजनेबल रिफ्यूजल पर कॉस्ट लगाना। भाई यानी कि बिना कोई पर्याप्त कारण के अनरीजनेबल रिफ्यूज कर दिया है, आपने मना कर दिया, डिनाई कर दिया है, तो उस पर कॉस्ट लगाया जा सकता है। मतलब क्या है इसको समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को नोटिस मिला लेकिन वह बिना वजह डिनाई कर देता है या फिर चुप रहता है या फिर एडमिट करने से साफ इनकार कर देता है बिना कारण के,
तो कोर्ट क्या है, उस पर कॉस्ट लगा सकती है। यह कॉस्ट दूसरे पार्टी को एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। यहाँ पे राम ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, किससे, श्याम से किया था, ठीक है। राम ने उस पर शांत रह गया, राम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उससे जो कंपनसेशन लिया जाएगा, राम से जो खर्च लिया जाएगा, कॉस्ट लिया जाएगा, वो राम को एज ए कंपनसेशन मिल जाएगा। बस यहाँ पे उसी का जवाब दे रहा है। अब समझो भाई, हमारे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम को नोटिस दिया, कहा कि यह 50,000 की रसीद असली है क्या नकली है, आप इसको क्या कहते हो, आप इसे एडमिट करते हो या नहीं करते हो। आपको श्याम को 7 दिन के भीतर जवाब नहीं देता है, 7 दिन के अंदर अंदर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सब रूल के वन के अनुसार इसका क्या होगा, कोर्ट मानेगी कि रसीद को उसने एडमिट कर लिया है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो एडमिट मान लिया जाएगा, क्लियरली हमने पढ़ा है ऊपर। अब राम को कोर्ट में इसकी वैधता साबित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले एडमिट मान लिया जाएगा 7 दिनों का जवाब नहीं दोगे तो। अब सब रूल 2 हमारा क्या कह रहा था, सब रूल 2 का प्रभाव क्या निकलेगा, क्योंकि श्याम ने बिना वजह जवाब नहीं दिया है तो कोर्ट कह सकती है, श्याम तुमने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, इसलिए तुम राम को खर्च के तौर पर 1,000 रुपये दोगे। तो ये एज अ कंपनसेशन राम को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो गया हमारा पूरा रूल। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट में हमारा पूरा रूल समझ लीजिए क्या कह रहा है। नोटिस मिलने के बाद यदि कोई दस्तावेज खुले शब्दों में डिनाई नहीं किया गया है तो कोर्ट उसे एडमिटेड मान लेगी। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि कोर्ट चाहे तो एडमिटेड डॉक्यूमेंट को भी प्रूव करने को कह सकती है। अगर नोटिस का अनजस्टिफाइड इनकार या रिप्लाई नहीं किया जाए तो कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है। तो रूल 2A हमारे सिर्फ नहीं कहता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।